सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। देखिए, इस वीडियो में मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। पता नहीं स्टूडेंट को देख के इसमें क्यों डर लगता है कि हाँ ये नहीं कर पाएंगे या नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा। फिर भी मैं यहाँ पर देखो समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, सो देखो, बहुत आसान होते हैं। बस आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए और आइडेंटिटी बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा तूफान है ये। यहाँ पर दे रखा है कि इफ़ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये गिवन है। आपको दो चीज़ निकालनी है यहाँ पर, एक तो ये और एक ये। ओके, तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में, इसको क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका, ये ए का ए स्क्वायर रहेगा प्लस टू ए बी, टू इंटू ए ही रहेगा और बी क्या बन जाएगा, वन अपॉन ए नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये आपको ए बताता है और ये आपको बी बताता है। ओके, और फिर प्लस बी, बी स्क्वायर का मतलब वन बाई ए का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ऐसे ही तो लिखते हो ना आप। सो देखो क्या मिलेगा फाइनली आपको, ये मिलेगा ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस टू मिलेगा प्लस ये वन का स्क्वायर वन और ए का स्क्वायर वन। इसको आप रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू। बस यही तो लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए निकालना है हमको यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, और ये गिवन है आपको। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं चाहूँ तो इनका होल स्क्वायर कर दूँ, यानी कि जो गिवन है मुझे, जो निकालना है मुझे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, यानी इसी फॉर्म में x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या, ये मिलेगा ना। तो मैं डायरेक्टली इतना ना करके ये डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर कि मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस टू मिलेगा। ओके, अब अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वैल्यू इसकी। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये जो है x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है यहाँ पर 27, ध्यान से देख लो, इसके बराबर ही तो ये गिवन है ना। तो यहाँ पर 27 नहीं डाल सकते, 27 और प्लस दो ऑलरेडी है, तो 27 और दो कितने हो गए, 29 हो गए। बट हमको x प्लस वन बाई एक्स चाहिए, तो इधर स्क्वायर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लग जाएगा ये, और दोनों अंडर रूट में दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो ये फाइनली हमारा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट में प्लस माइनस 29। नेक्स्ट निकालना है x माइनस वन बाई एक्स, तो इसका भी अगर स्क्वायर कर दूंगा मैं, देखो x माइनस वन बाई एक्स गिवन है, मान लो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो सिंपल, जैसे कि a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बाकी सब सेम होता है, यहाँ पर बस माइनस टू ए भी लग जाता है और प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ सिर्फ माइनस टू आ जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस टू ए भी जब करोगे, देखो इसको मैं अगर चाहो तो खोल के दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू ए एक्स इंटू वन अपॉन बी प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो मैंने इसी फॉर्म में तो लिखा है यहाँ पर। बस अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी है, 27। 27 में से दो गए, कितने बच गए, 27 में दो जाने पर बच के 25। अब ये स्क्वायर रूट यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर मतलब हट के अंडर रूट बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट सॉरी प्लस माइनस में 5, क्योंकि ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं, इस फॉर्म में अगर मान लो क्वेश्चन आ गया आपका कि हमको ये दे रखी है इसके बराबर वैल्यू और एक्स वाई दे रखा है इसके बराबर फाइंड। अब ध्यान से देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या दिख रहा है आपको, तीन, तीन का स्क्वायर 9 होता है और पाँच का स्क्वायर 25 होता है, यानी इस पूरे को मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा इस तरीके से, देखिए इसका सोल्यूशन, अगर मैंने 3x को, जो गिवन है हमारा 3x प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पूरा ए हो गया आपका, ये पूरा बी हो गया, सॉरी ये पूरा बी हो गया। सो दिस इज़ योर ए स्क्वायर एंड दिस इज़ योर बी स्क्वायर एंड प्लस टू इंटू ए, यानी कि 3, और दिस इज़ योर 5y।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। सो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 5 का 25 और वाई भी साथ में मल्टीप्लाई होता है प्लस, ये देखो 2 3 6, 6 5 30, 30 और x इंटू वाई एक्स वाई। सो here the value of xy is given to you and what is the value of xy is -6। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है या दे रखी है, और यहाँ पे पुट कर दो +30, एक्स वाई की वैल्यू -6 है और इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 181। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 181 एंड प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 6 180। सो 181 में से 180 गया तो वैल्यू इज़ 1। एंड इसकी वैल्यू पूछिए, यहाँ आपका स्क्वायर लगाया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, +-1 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। ओके, तो जो वैल्यू लेनी है आप ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3x + 5y इज इक्वल टू 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिंपल, वेरी इजी। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है एंड हमें निकालनी है a³ + b³। तो इसमें आपको क्यूब वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्यूब करना है हमको, तो मैं क्या करूँगा, ये जो गिवन है ना इसका होल क्यूब दोनों तरफ करना पड़ेगा, a³ + b का क्यूब, a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले फॉर्मूला, a+b का होल क्यूब क्या होता है, दिस इज़ योर a³, दिस इज़ योर b³ प्लस 3ab और फिर a+b, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या 3a² प्लस 3ab² हो जाता है। ओके, तो हमने इसका स्क्वायर किया है, तो अगर मैंने यहाँ दोबारा लिख देता हूँ x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब यहाँ पर करना स्टार्ट करो, a³ + 1/b³ प्लस 3ab का मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और a+b, a मतलब x + b यानी 1/x, ये हो गया इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, इसको तो इधर ही रखेंगे, बाकी इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x³ + 1/x³ को एज इट इज़ रखने वाले हैं, और इतने पार्ट को, ये प्लस है ना, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, किस में से 343 में से -3 x + 1/x, यही होगा खाली। इसको मत माइनस कर देना क्योंकि इस पूरे को मैं उठा के ले जा रहा हूँ इधर। ओके, अब यहाँ पर देखो x + 1/x का ओरिजिनल जो वैल्यू दिया था आपको याद होना चाहिए, x + 1 की वैल्यू कितनी थी, 7 दे रखी थी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 343 - 3 इंटू 7, अगर माइनस में होता तो ब्रैकेट में लेना पड़ता। ओके, फिर वो प्लस में चेंज हो जाता, यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। 343 में से 7 तरीके 21, तो इसको घटाओगे 343 में से 21, 3 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, और ये हो गया 3, 322, 322 इज़ द आंसर। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को बस समझ आना चाहिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी थोड़ी लर्न होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी 2x + 3y, अब देखो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब तो 2 का क्यूब पता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन का अगर मैं क्यूब कर दूँ, यानी कि 2x + 3y, RHS में LHS में दोनों तरफ क्यूब कर दूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो क्यूब करने पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सो अब a³ वही 2x का होल क्यूब, फिर b³ यानी कि 3y का होल क्यूब, प्लस 3ab यानी कि 2x, और b यानी कि 3y, फिर a+b। ठीक है, 2x + 3y कर दिया, और 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 को फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, 2 6 18, 6 3 18 तो 20, 20 का 0 2, 3 कम 3, और 2 5, और 196 और 1। ठीक है, 7 9 6 5 11 का 1 हासिल 1, और ये हो गया
दो 2197, यानी यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2197 इसके बराबर। ठीक। इतना होने के बाद अब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x³ प्लस 3 का क्यूब होगा 27 टाइम्स ऑफ y³ एंड ये होगा 3 2 6 एंड 6 3 18 प्लस 18 और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है, तो हम डायरेक्ट 18 × 6 कर देंगे। और 2x प्लस 3y की वैल्यू भी दे रखी थी यहाँ पर, जो कि 13 है। ठीक है, 13, तो यहाँ पर इंटू भी 13 हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2197। हमें चाहिए इसकी कंप्लीट वैल्यू, तो हम क्या करने वाले हैं, बाकी को ले जाएंगे उस तरफ। तो करना कुछ नहीं है, बस 2197 से माइनस कर देना है। 8 छक्क कितना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 18 × 6। 8 छक्क 8 6 48 48 का 8 4 कैरी 8 6 1 6 अगर गलती हो जाए तो ठीक करेक्ट कर लेना उसको जल्दबाजी में। 6 1 6 10 108 और 13 13, यानी कि 8 3 24 हो जाएगा सीधा सीधा, और 3 एकम 3, और फिर आ जाएगा ये 108। ओके, 4 8 2 10 का 10 कैरी 3 1 4, और ये हो जाएगा 1404 इतना सब इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2197 में से 1404 माइनस कर दो। 7 में से 4 गया 3, 9 11 में से 4 गया सॉरी 11 में से 4 गया 7, 793, यानी कि 793 के आंसर हमारा बनता है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ओके, और अगर और क्वेश्चन चाहते हो कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है, या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, या किसी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा वो भी वीडियो वो अपलोड करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।